नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर आओ करें श्री हरि को नमन। हर कोई हो स्नेह से बंधा, तन मन को कर दे भक्ति में अर्पण। राधे राधे। हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आप सभी को अनंत चतुर्दशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अनंत चतुर्दशी व्रत को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चौदस का पर्व मनाया जाता है। इस विशेष दिन पर भगवान अनंत की पूजा अर्चना, व्रत, उपवास आदि किया जाता है। भगवान अनंत भगवान श्री हरि विष्णु का ही एक स्वरूप है, जो अनंत सुख, समृद्धि और खुशहाली प्रदान करने वाले माने जाते हैं। चतुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था। इनके ना तो आदि का पता है और ना ही अंत का, इसलिए भी यह अनंत भगवान कहलाते हैं। अतः इनके पूजन से जातक के सभी दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। मान्यता है कि 14 साल तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने से जातक को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान की पूजा करके अनंत सूत्र बांधा जाता है। इस सूत्र को पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्री बाएं हाथ में बांधती हैं। कहते हैं कि इस अनंत सूत्र को बांधने मात्र से व्यक्ति के जीवन में सभी ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाते हैं। तो चलिए मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की अनंत फल देने वाली कथा। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने अपने नगर में राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया था। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण अत्यंत सुंदर तो था ही, बल्कि अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति आभास प्रतीत होता था। बहुत सावधानी करने पर भी कई ज्ञानी व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें पैर रखा तो गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया और इससे दुर्योधन अत्यंत ही चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण समान चुभने लगी थी और उसके मन में घातक द्वेष उत्पन्न हो चुका था। अब उसने अपने मन में पांडवों से बदला लेने का निश्चय कर लिया था। दुर्योधन के मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए तरह तरह के विचार उपजने लगे और इसी अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर उसने पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हराकर अपने अपमान का बदला लेने की योजना बनाई। छल पूर्वक उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया और पराजित होने पर प्रतिज्ञानुसार पांडवों को अपना राजपाट छोड़कर 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक तरह के कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब उनसे मिलने आए, तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना सारा दुख कष्ट बताया और इस दुख को दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई कि प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण हुआ करता था और उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला की पुत्री का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ संपन्न कर दिया। विदाई के समय में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। इन सब बातों से कौंडिन्य ऋषि दुखी होकर अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए,
परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे दोनों नदी तट पर ही संध्या के समय विश्राम करने लगे। अचानक से सुशीला ने देखा कि वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण किए हुए किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधिपूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। इसके फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। एक दिन कौंडिन्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बंधे अनंत सूत्र पर पड़ी। उस सूत्र को देखकर वह भ्रमित हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह सूत्र बांधा है? सुशीला ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, नहीं स्वामी, यह अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है। परंतु ऐश्वर्य के मद में अंधे हो चुके कौंडिन्य ने अपनी पत्नी की सही बात को भी गलत समझा और अनंत सूत्र को जादू मंत्र वाला वशीकरण करने का डोरा समझकर तोड़ दिया तथा उसे आग में डालकर जला दिया। ऐसा कृत्य करने से भगवान अनंत जी का अपमान हुआ और वो क्रोधित हो गए और इस जघन्य कर्म का परिणाम भी शीघ्र ही सामने आ गया। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और अब वो अत्यंत ही दुखी रहने लगे। अब तो वो दोनों पति पत्नी दीनहीन स्थिति में जीवन यापन करने के लिए विवश हो गए। जब ऋषि कौंडिन्य कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने अपनी पत्नी से इस दरिद्रता का कारण जानना चाहा। सुशीला ने अपने पति को अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात का स्मरण करवाया और कहा कि यह सब आपके कारण ही हुआ है। ना आप भगवान अनंत का अपमान करते और ना ही हमारे साथ ऐसा होता। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। उन्हें रास्ते में जो मिलता वे उससे अनंत देव का पता पूछते जाते थे। बहुत खोजने पर भी कौंडिन्य मुनि को जब अनंत भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ तब वे निराश होकर प्राण त्यागने को चले गए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर उन्हें आत्महत्या करने से रोक दिया और एक गुफा में ले जाकर चतुर्भुज अनंत देव का दर्शन कराया। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए और अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। अब तुम घर जाकर विधिपूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा और तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें 14 वर्षों के भीतर ही सारे दुख और क्लेशों से मुक्ति मिल गई। अब तो श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया और जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।